कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास में स्पीकर कानून साज असम्बली समेत वज़राए हुकूमत की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुनक्किद हुआ। इजलास में स्पीकर आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर, साबिक़ सदर वज़ीर-ए-आज़म सरदार मोहम्मद याकूब खान, मोहसिन वज़ीर कर्नल रिटायर्ड वक़ार अहमद नूर, वज़राए हुकूमत सरदार मीर अकबर खान, फैसल मुमताज़ राठौर और दीगर ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने तमाम अरकान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जब इक़्तिदार संभाला तो ये ख्वाहिश है और विजन था कि मैं मुआशरे के लिए पैसे हुए तबके के लिए काम करूं ताकि दुनिया और आखिरत में अपने लिए ज्यादा से ज्यादा राह बना सकूं। उन्होंने कहा कि सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम मेरा ख्वाब था जिसे आज ऐवान ने मंजूर करके अमली जामा पहनाया है। इससे मुआशरे के बेसहारा और बेआसरा अफराद मुस्तफीद होंगे। उन्होंने कहा कि रियासत का काम अपने ऐसे अफराद को सोशल सिक्योरिटी फराहम करना है जिनका कोई वाली वारिस ना हो और जिनकी आमदनी के ज़राए भी महदूद हों। इस प्रोग्राम के तहत ऐसे अफराद की प्रोटेक्शन की गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कानून सबके लिए मसावी है, किसी को कानून के बगैर कोई काम करने नहीं देंगे। आज़ाद कश्मीर में FC का इस्तेमाल मुनासिब नहीं, हुकूमत मुज़ाकरात करें। मई में ही आज़ाद कश्मीर के अंदर सेहत कार्ड बहाल हो जाएगा। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर व मरकजी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में वोट के हक और असम्बली के क़याम के लिए जदोजहद मेरे वालिद गिरामी हसन इब्राहिम के दादा और आमर अल्ताफ़ के दादा समेत दीगर अकाबरीन ने कुर्बानियाँ दी। आज़ाद कश्मीर में बिलअमूम और ख़ासकर पूंछ डिवीजन में FC का इस्तेमाल किसी सूरत न किया जाए। हुकूमत मामलात को बातचीत के जरिए हल करे। कोई भी ऐसा कदम न उठाया जाए कि जिससे हिंदुस्तान फायदा उठाए। सिविल प्रोटेक्शन बिल की मंजूरी खुश आइन है। ऐसे लोग या मुतासिरीन जो सरकारी खजाना से पेंशन वसूल कर रहे हैं या बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम समेत किसी भी स्कीम से मुस्तफीद हो रहे हैं, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा। मेरी ख्वाहिश थी कि सियासी कारकुनों के लिए भी एक फंड कायम कर दूं। इनकी तादाद आजकल बहुत कम हो गई है। सदर मुस्लिम लीग नून शाह गुलाम कादर ने हुकूमत पाकिस्तान से बात की है। मई में ही आज़ाद कश्मीर के अंदर सेहत कार्ड बहाल कर दी जाएंगे। सियासी मामलात ऐवान में ज़ेर बेस लाए जाने चाहिए। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की असम्बली अहाते में मुख्तलिफ वफूद से बातचीत। नेशनल एक्शन प्लान रीजनल एक्शन कमेटी का इजलास किसी को गड़बड़ फैलाने नहीं देंगे। कानून की हुक्मरानी अमन व आमा बहाल रखने के लिए हर मुमकिन इकदामात उठाएंगे। कमिश्नर मुजफ्फराबाद मसूद रहमान। कमिश्नर मुजफ्फराबाद डिवीजन मसूद रहमान की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान के तहत कायम करदा रीजनल कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में यासीन कुरैशी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस मुजफ्फराबाद स्टेशन ब्रिगेड नदीम अहमद जंजुआ, डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फराबाद और दीगर ने शिरकत की। इजलास में मुजफ्फराबाद डिवीजन की हदूद में नेशनल एक्शन प्लान के 14 पॉइंट्स पर अमल दरामद की प्रोग्रेस का जायजा लिया गया और अमन व अमान की सूरत हाल की निस्बत डिप्टी कमिश्नर सुपरिटेंडेंट पुलिस इजलास ने इजलास को ब्रीफिंग दी। इजलास में फैसला किया गया कि नेशनल एक्शन प्लान के निकात पर जामे अमल दरामद के अलावा फार्नर्स की सिक्योरिटी और जराइम पेश अफराद के खिलाफ हमागिर इंसदादी कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी और तमाम महकमाजात और इदाराजात बाहम मौसर रब्ता रखते हुए अवाम की हिफाजत और सर्विस डिलीवरी को यकीनी बनाएंगे। कमिश्नर मुजफ्फराबाद ने गुज़िश्ता रोज़ वादी नीलम में सड़क खोलने के दौरान जख्मी होने वाले डोजर ऑपरेटर की बजरिया खसूसी हेली सर्विस KL से मुजफ्फराबाद लाने पर मुतल्लिका फौजी हकाम का शुक्रिया अदा किया। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी से शहरी खुश। शहरियों ने हुकूमत से दीगर अशिया की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। जनरल के हवाले से मैं ये कहता हूँ कि अभी जो हुकूमत आई मुस्लिम लीग की, जिसके वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, आटा जो है 1000 रुपये पर बैग, एक बोरी से 4000 की कमी आई है। ये गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। हम दुकानदार भी खुश हैं। जो गाड़ी पहले 25-26 लाख की आती थी वो अब 22-20 की हो गई। 5-6 लाख रुपया हमें रिलीफ मिला है, कम हुआ तो बचत हो जाती जो होती है। चीनी भी कम हुई है, ख़ास करके चावल जो है वो भी कम हुए, 500-1000 रुपये बैग कम हुआ। तो इसके अलावा जो है ये घी भी इंशाल्लाह जल्दी कम होगा। अगर इनमें 5 साल ये हुकूमत रही, इंशाल्लाह वही नवाज शरीफ साहब के दौर का 700-800 बैग आटे का आएगा जो 3200 का था, अभी 2000 का है, लेकिन ये 700 पर आएगा। तो अगर इनको चलने दिया तो ये जुबैर की वसात से मैं आप सब लोगों तक चाहता हूँ। पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने एक अच्छा इक़दाम किया और गरीब आदमी की पहुँच से जो रोटी दूर हो गई थी, दीगर एशिया ज़रूरत ज़िंदगी दूर हो गई थी, तो अब गरीब आदमी 2 वक्त का खाना पेट भर के खा सकता है। हम और इसके साथ साथ दीगर जो चीज़ें सस्ती हुई हैं, चावल है और गैस का जो बुरान था वो ख़त्म हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह अब गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी और पेट भर के खाना खा सकेगा। हम हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील करते हैं कि दीगर भी ज़रूरत एशिया की जो
ज़रूरत ज़िंदगी की जो एशिया हैं उन पर भी कंट्रोल होना चाहिए, ताकि गरीब आदमी जो पेट भर के खाना खा सके। हुकूमत को चाहिए कि वो हमारे मुतालबात पूरे करे। जबर के जरिए किसी भी तहरीक को रोका नहीं जा सकता। अवाम जायज़ हकूक के लिए सड़कों पर है। शहरियों की 11 मई के हवाले से दोमेल न्यूज़ से गुफ्तगू। रियासत के जो दर्जे अव्वल के जो रियासती बशिंदगान हैं वो सस्ते आटे और सस्ती बिजली के लिए निकले हुए हैं और उनको अब उनकी तहरीक को सबूताज करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोपोगंडे बनाकर रियासती जो है इन हमारे मेम्बरान असम्बली की ये नाअहली है और इंशाअल्लाह ताला 11 मई को इसका अवाम भरपूर जवाब देगी और जो भी इसका रियासत से बाहर गलत मैसेज आएगा तो उसकी ये जिम्मेदार ये तमाम इंतज़ामिया होगी, वज़ीर आज़म साहब होंगे। हम इसमें तामुल नहीं हो सकते कि जो इंडिया ने जो कारनामे सर अंजाम दे रहा था अब वही जो काम है वो ये लोग कर रहे हैं। मतलब इनमें और उस मुल्क में क्या वो रह जाएगा जो हमारे जम्मू में श्रीनगर में भाइयों के साथ जबर और जुल्म की इंतहा की गई। अब ये उसी पैराए को उसी तरीके से ये अब उस तरीक़ाकार को अपनाते हुए कश्मीरी कौम के साथ जुल्म और जबर के ज़रिए उनके हकूक़ को आवाज़ को दबाने की ये कोशिश की जा रही है। 11 तारीख को जो यहाँ पर जॉइंट एक्शन कमेटी की कॉल है वो चंद बुनियादी हकूक़ के लिए थी, लेकिन जिनको हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने तस्लीम किया, माहिदात हुए, मुज़ाकरात हुए, उसके बावजूद जो है हुकूमत आज़ाद कश्मीर जो है उसने समरी लिखी है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कि वो यहाँ पर FC और दीगर अदारों जो फोर्सेस हैं उनको तैनात किया गया। जॉइंट एक्शन कमेटी इसको रियासत पर हमला तस्वर करती है। और मेरा भतीजा आसिफ शाहीन उर्फ शमा, जिसके साथ मेरा ज़मीन का तनाज़ा चल रहा है, कुछ अफराद के साथ मिलकर उलमाए अकराम के पास जाकर मुझ पर मजहब के हवाले से बेबुनियाद इल्ज़ामात प्रोपेगेंडे में मसरूफ़ है, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। मौसूफ के इल्ज़ामात के खिलाफ बाकायदा अदालत से भी रुजू कर चुका हूँ। राजा जाहिद हुसैन की दोमेल न्यूज़ से गुफ्तगू। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये सवाल किया है। बात इस तरह की है, कुछ अर्सा पहले हमारे कुछ ज़मीनों के तनाज़ात चल रहे थे। उसमें ये जो मेरा एक भतीजा है आसिफ शाहीन अलमारूफ शमा, उसने कुछ आलमों को इकट्ठा करके बाद आलमों को गलत मिसगाइड करके इस किस्म की हवाएँ फैलाई हैं। मसला असल में यह है कि यहाँ मोड़ा इज्तिमा और मेरा सरू में कोई कादियानी नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि कादियानी होना तो बड़े दूर की बात है। इस किस्म के कोई अज़ाइम रखने वाला, इस किस्म का कोई अकीदा रखने वाला बंदा भी आपको नहीं मिलेगा। उस आसिफ शाहीन ने ये किया कि कुछ अर्सा पहले उसे कुछ कोई मामलात ऐसे मिले कि ये जी इस वजह से कादियानी है, जबकि वो बुनियाद और झूठे थे। अगर हमने कोर्ट में इस मसले पे गए हुए हैं, उलमाए कराम से मेरी अपील है और गाँव के लोगों से और इस किस्म के जो हमारे इलाके में लोग रह रहे हैं उनसे गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि इसकी ये जो बिल्कुल फ्रॉड किस्म का आदमी है इसकी अफवाहों पे न चले और वो ये करें कि अपने आप को देखें, हमारे साथ बात करें। अगर उनको कोई ऐसा कोई क्लू है, कोई इशू है, उस पर वो बात कर सकते हैं और कोई अगर उनको कोई मिस ऐप है तो वो उनका हम क्लियर कर सकते हैं। ऐसा कोई मसला नहीं है। हम तो अल्लाह को मानने वाला, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला को एक मानने वाले और नबी अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी, खातमुन नबीयीन, जब कुरान में हवाला आ गया कि इसके बाद कोई नबी दुनिया में नहीं आएगा, तो ऐसा कंसेप्ट जहन में रखना बहुत बड़ा गुनाह है। इस किस्म के बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाना भी बहुत बड़ा कुफ्र है। जो ये कहे कि किसी मुसलमान को कादियानी डिक्लेयर करे, ये कोई अच्छी बातें नहीं है। इस्लाम इसमें वाज़ेह जो हदायतें देता है वो सब पढ़े लिखे लोग हैं, वो जानते हैं। इस किस्म की बातें ये अच्छी नहीं लगती। गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल शवाई में तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। तकरीब में बच्चों ने मुख्तलिफ टेबलो पेश किए और हाजरीन से खूब दाद समेटी। गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल शवाई में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। तकरीब आमद पर मेहमान खसूसी समेत मुअज़्ज़िज़ीन इलाका का प्रिंसिपल, इदारा स्टाफ और बच्चों ने शानदार इस्तकबाल किया। तकरीब में डिप्टी DEO कौसर शफी, रिटायर्ड प्रिंसिपल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बलगरा और तलबा तलबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकसीम इनामात की तकरीब में तलबा ने मुख्तलिफ टेबलों भी पेश किए। सालाना इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करने वाले बच्चियों और बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। मेहमान खसूसी की जानिब से गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल शवाई का 100% रिजल्ट आने पर स्कूल इंतजामिया और वालिदैन को मुबारकबाद पेश की गई। तकरीब में गुफ्तगू करते हुए मेहमान खसूसी का कहना था कि गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल शवाई में 100% रिजल्ट आना टीचर्स की मेहनत का मुँह बोलता सबूत है।
तकरीब के अख्ताम पर रिटायर्ड प्रिंसिपल प्रोफेसर अब्दुर्रहमान इखलास और राजा गुलजार खान नए पोजीशन लेने वाले तलबा तलबात को नकद इनामात दिए। इस मौके पर रिटायर्ड प्रिंसिपल प्रोफेसर अब्दुर्रहमान इखलास ने अवाम इलाका की जानिब से इदारे के प्रिंसिपल और स्टाफ को मुबारकबाद दी और इनका शुक्रिया अदा किया।